गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है PWD एक्ट 1995। ये जो टॉपिक है हमारी जो थर्ड यूनिट है उसका सेकंड लास्ट टॉपिक है। पिछले कल हमने किया था लेबर एक्ट के बारे में, तो आज हम डिस्कस करेंगे PWD एक्ट 1995। PWD एक्ट मीन्स पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995। इस एक्ट के बारे में जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं वो पहले हम डिस्कस करते हैं। फुल नेम ऑफ एक्ट, जो एक्ट का पूरा नाम है, P से है पर्सन, W विथ एंड D से डिसएबिलिटीज। इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। ये जो एक्ट है दिव्यांग अधिनियम 1995, हिंदी में हम कहेंगे दिव्यांग अधिनियम 1995 1995। इसमें क्या है, समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी। ये इस जो एक्ट है इसका पूरा नाम है। पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसके द्वारा ये एक्ट पास किया गया था 12 दिसंबर 1995 को, 12 दिसंबर 1995। लेकिन ये कम इनटू फोर्स, ये जो फोर्स में आया था वो आया था 7 फेब 1996। मीन्स पास तो हुआ था ये 12 दिसंबर को, लेकिन जो फोर्स में आया था वो आया था ये 7 फरवरी को। तो हमने इस एक्ट के बारे में देखा कि PWD जो एक्ट है, फुल नेम हमने देखा कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज मीन्स दिव्यांग अधिनियम है। ये दिव्यांग जो वर्ड है इसके से आप लोगों ने सुना होगा कि दिव्यांगता बहुत प्रकार की होती है, जिसे हम विकलांगता भी कहते हैं। लेकिन आजकल जो नया नाम विकलांगता को दिया गया है उसमें हम दिव्यांग जो शब्द है उसका यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिसएबिलिटी मीन्स, इसमें लिखा है कि PWD मीन्स जैसे जो पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो डिसेबिलिटी का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? तो इसके मीनिंग के तौर पे में सबसे पहले हम लेते हैं ब्लाइंडनेस। जो ब्लाइंडनेस है, जो व्यक्ति अंधा है, तो ये हमारा जो डिसेबिलिटी है एक प्रकार की। लो विजन, सेकंड है लो विजन। लो विजन अगर किसी व्यक्ति को कम दिखाई देता है तो ये भी एक प्रकार की क्या है, डिसेबिलिटी है। लेप्रोसी क्योर्ड, लेप्रोसी क्योर्ड क्या होता है कि जिन व्यक्तियों को लेप्रोसी होता है, जो कोढ़ शब्द सुना होगा आपने कि जो कोढ़ी व्यक्ति होते हैं, लेकिन उनके कोढ़ ठीक होने के बावजूद भी उन्हें कहीं अच्छा रोज़गार और ये नहीं मिलता है, तो ऐसे जो पर्सन हैं जो कोढ़ से ठीक होने के बाद उनको भी हम डिसेबिलिटी में ही लेते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट में ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को बिल्कुल ही नहीं सुनाई देता, लेकिन हियरिंग इम्पेयरमेंट में क्या है हमारे पास कि जो व्यक्ति है उसको 60% सुनाई देता है, तो ये भी एक प्रकार की विकलांगता ही है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, लोकोमोटर का अर्थ है जो हड्डियों, जोड़ों या जो मांसपेशियों की दिव्यांगता है, उसे हम क्या कहते हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, दिव्यांगता कहते हैं। जो हड्डियों में, अगर जैसे हड्डियों में, जोड़ों में चलने फिरने में जैसे मुश्किल होती है या अपने हाथों को मूव करने में मुश्किल होती है, तो इस प्रकार की जो विकलांगता होती है उसे हम कहते हैं लोकोमोटर इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन हिंदी में हम कहेंगे मानसिक मंदता। मानसिक जो मंदता है इसका अर्थ है कि जो हमारा ब्रेन है वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट मीन्स इसकी जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट नहीं हुई है। इनकम्प्लीट का मतलब है कि जो इंटेलिजेंसी है व्यक्ति में वो नहीं है। लास्ट है हमारे पास मेंटल इलनेस। जो मेंटल इलनेस है, जैसे मानसिक जो मंदता है, मानसिक मंदता मीन्स जो ब्रेन हमारा जो इनकम्प्लीट डेवलपमेंट हुई है इसकी, उसको हम मानसिक मंदता कहते हैं। तो इनकम्प्लीट ब्रेन के अलावा अगर कोई हमारे दिमाग में, मन में कोई विकार है तो उसे हम क्या कहते हैं, मानसिक विकार। तो जो हमारा ये जो एक्ट था इसको, जिसमें जो डिसेबिलिटी जो वर्ड यूज़ किया गया था, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसका अर्थ है कि ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी क्योर्ड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मेंटल इलनेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ये जो एक्ट पास किया गया था तो इसमें कौन कौन सी ऐसी धाराएं हैं, कौन कौन से प्रोविजंस थे जो इस एक्ट के अंतर्गत रखे गए। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटीज़, कि सबसे पहले जो प्रावधान रखा गया था वो है कि जो भी दिव्यांगता है, जो भी डिसेबिलिटी है, उसकी रोकथाम करना। और रोकथाम के लिए ज़रूरी था कि उसकी प्रारंभिक जांच की जाए, कि स्टार्टिंग में देखा जाए कि जो भी डिसेबिलिटीज़ हैं वो किस कारण है।
सेकेंड जो था हमारे पास वो था एजुकेशन। इसकी जो मेन धारा है इस एक्ट की वो है एजुकेशन। थर्ड है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट, कि जो भी पर्सन है विद डिसेबिलिटीज़ के साथ उनके लिए हमें किस प्रकार की एजुकेशन को गेन कर सकते हैं और साथ ही साथ किस टाइप का जो रोज़गार है वो व्यक्तियों को दे सकते हैं। नॉन डिस्क्रिमिनेशन है गैर भेदभाव। जो इस टाइप की जो डिसेबिलिटीज़ हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जो भी इस प्रकार की डिसेबिलिटीज़ हैं उन व्यक्तियों के साथ हमें भेदभाव नहीं रखना है। रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट, मैन पावर डेवलपमेंट होता है हमारे पास मानव शक्ति या फिर अनुसंधान। अफर्मेटिव एक्शन, अफर्मेटिव एक्शन है कि इस टाइप की जो भी हमारे पास डिसेबिलिटीज़ हैं उसमें हमें जो सकारात्मक जो हमारी कार्रवाई है उसको हमें रखना है। सोशल सिक्योरिटी, और साथ साथ हमें अपने समाज को भी सुरक्षित रखना है। ग्रीवियंस रिड्रेसल, ग्रीवियस रिड्रेसल है कि इसके रिगार्डिंग जो भी शिकायतें आती हैं उनका जो सुधार किया जाएगा वो भी इस एक्ट का जो मेन प्रोविज़न था। जो PWD जो एक्ट है हमारे पास 1995, ये जो एक्ट था इसमें जो शिकायतें अगर पेरेंट्स जैसे स्पेशल स्कूल्स बनाए गए हैं, पेरेंट्स के तरफ से कोई शिकायतें आती हैं तो उन शिकायतों का सुधार करने का जो प्रावधान था वो भी इस एक्ट के अंतर्गत रखा गया था। अब बात आती है जो भी डिसेबिलिटीज़ जो पर्सनस हैं उनके लिए जो एजुकेशन थी, एजुकेशन का प्रावधान किस ढंग से किया गया था। ऐसा तो नहीं है कि नॉर्मल बच्चों के साथ वो बच्चे एजुकेशन गेन करें, लेकिन फिर भी जो एक्ट था इसका कुछ मेन फंक्शंस थे हमारे पास, कुछ प्रोविजंस थी, कुछ धाराएं थी जिसके अंतर्गत एजुकेशन को रखा गया। Every child with disability shall have the right to free education till the age of 18 years in integrated schools or special schools। हर एक जो बच्चा है जो विकलांग है या दिव्यांग है और 18 साल तक उसको फ्री एजुकेशन का प्रावधान इस एक्ट में दिया गया है कि जो स्पेशल स्कूल्स हैं वहाँ पे भी ऐसे बच्चों को जो एजुकेशन दी जाएगी वो फ्री दी जाएगी, और साथ साथ जो इंटीग्रेटेड स्कूल्स हैं वहाँ पर भी एप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्टेशन, रिमूवल ऑफ आर्किटेक्चरल वेरियर्स, restructuring of modification in the examination system shall be ensured for the benefit of children with disabilities। इस टाइप के जो भी बच्चे हैं उनको अप्रोप्रिएट जो ट्रांसपोर्टेशन है वो प्रोवाइड करवाई जाए। साथ ही साथ रीस्ट्रक्चरिंग जो है मॉडिफिकेशन एग्जामिनेशन सेंटर की किस ढंग से की जानी चाहिए। जैसे हम नॉर्मल देखते हैं जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, लेकिन ऐसे जो विकलांगता जो डिसेबिलिटीज़ जो भी चाइल्ड हमारे यहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि उनको या तो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा या उस ढंग से अगर वो नहीं है व्हील चेयर पर है तो उस ढंग से वहाँ पर रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है, एग्जामिनेशन सिस्टम को मॉडिफाई किया जाता है। जो दूसरे बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम तो देते हैं लेकिन उनके लिए अलग जो फैसिलिटीज़ हैं वो रखी जाती हैं। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज शैल हैव द राइट टू फ्री बुक्स, स्कॉलरशिप्स, यूनिफॉर्म एंड अदर लर्निंग मटेरियल। जो भी बच्चे हैं डिसेबिलिटीज़ के साथ उन्हें जो फ्री बुक्स हैं वो प्रावधान भी इस जो एक्ट है उसमें किया गया है। स्कॉलरशिप्स का भी, यूनिफॉर्म्स, और साथ साथ में जो अदर लर्निंग मटेरियल्स हैं, ऐसे मटेरियल्स जो इन बच्चों को बेनिफिट दे सकें। स्पेशल स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज शैल बी इक्विप्ड विद वोकेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटीज़। अब बात आती है एजुकेशन के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है वोकेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटीज़। तो इस टाइप के जो बच्चे हैं उनको अगर हमें जो प्रशिक्षण देना है, जो ट्रेनिंग देनी है अलग टाइप की फैसिलिटी, उसका प्रावधान भी उसके लिए स्पेशल स्कूल्स का प्रावधान किया गया था इस एक्ट के अंतर्गत। नॉन फॉर्मल एजुकेशन शैल बी प्रमोटेड फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में भी देखा था कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है कि फॉर्मली हम लोग स्कूल नहीं आते हैं, फॉर्मली हम किसी टाइम टेबल को फॉलो नहीं करते हैं। नॉन फॉर्मल में कभी भी कहीं भी एक्सपीरियंसेस के थ्रू या कॉरस्पॉन्ड जो भी स्टडी होती है वहाँ से हम एजुकेशन ले सकते हैं। तो ये जो डिसेबिलिटीज़ जो भी है, विकलांगता वर्ड है उसको अप्रोप्रिएट नहीं माना गया है, इसके लिए हम जो दिव्यांग वर्ड है उसको मानते हैं। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन का भी इसमें उसको प्रमोट किया गया है। टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन शैल बी एस्टेब्लिश्ड टू डेवलप रिक्विजिट मैन पावर। जो इस टाइप के बच्चों को शिक्षा देने के लिए अलग टाइप के जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं उनको भी एस्टेब्लिश किया गया है ताकि टीचर्स को उसी ढंग से ट्रेन किया जाए कि वो बच्चों को अच्छे से हैंडल कर सकें और उन बच्चों को विकसित कर सकें ताकि वो अपनी जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स है उनसे बेनिफिट ले सकें। पेरेंट्स में मूव टू एप्रोप्रिएट फॉर्म फॉर द रिड्रेसल ग्रीवियंस रिगार्डिंग द प्लेसमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। ये जो प्रावधान है ये है पेरेंट्स के लिए। जिन पेरेंट्स के बच्चे ऐसे सेंटर्स में है वहाँ पर अगर बच्चों की प्लेसमेंट को लेकर या बच्चों की प्लेसमेंट के रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो पेरेंट्स अपनी जो शिकायतें हैं वहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं। ये बच्चों के लिए नहीं, ये पेरेंट्स के लिए है कि जो भी बच्चे हैं उनके
जो शिकायतें हैं, प्लेसमेंट ढंग से नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, तो वो फॉर्म भर के वहाँ पे दे सकते हैं और अपनी शिकायतों को वहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। अब है एम्प्लॉयमेंट, जो रोज़गार है। जब एजुकेशन के बाद जो वोकेशनल ट्रेनिंग लेते हैं बच्चे जो भी है, उसके बाद रोज़गार के क्या प्रावधान है इसमें। 3% ऑफ वैकेंसीज इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट शैल बी रिजर्व फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज, 1% ईच फॉर पर्सन सफरिंग फ्रॉम। इसमें जो एम्प्लॉयमेंट में है कि 3% जो वैकेंसीज है गवर्नमेंट की तरफ से इन जो दिव्यांग हैं, जो डिसेबल्ड चाइल्ड हैं, उनके लिए रिजर्व की गई हैं। इसमें जो 1% है हमारे पास, वो है ब्लाइंडनेस और लो विज़न, या तो टोटली ब्लाइंड है या फिर लो विज़न जिनको कम दिखाई देता है। तो 1% वैकेंसी जो एम्प्लॉयमेंट में है वो है हमारे पास लो विज़न और ब्लाइंडनेस के लिए। सेकेंड है हियरिंग एम्पेयरमेंट। हियरिंग जो एम्पेयरमेंट है वो है, हियरिंग ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं सुनाई नहीं देता। हियरिंग एम्पेयरमेंट है जो 60% जो है वो बच्चों को सुनाई देता है। तो जो 1% वैकेंसी है गवर्नमेंट में, वो हियरिंग एम्पेयरमेंट बच्चों के लिए रखी गई है। लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़, लोकोमोटर हमने डिस्कस किया था। लोकोमोटर जो विकलांगता है वो इस प्रकार की है, जो हड्डियों में या जोड़ों में या मांसपेशियों में किसी प्रकार की विकलांगता आती है, डिसेबिलिटी आती है, जैसे चलने फिरने में प्रॉब्लम हो, अपने हाथों को प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर सके, तो इस टाइप की जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो हैं हमारे पास लोकोमोटर। तो जो 3% जो वैकेंसीज रखी गई हैं गवर्नमेंट, उसमें 1% फॉर ब्लाइंडनेस, 1% फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड 1 इज़ फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़। आज हमने देखा कि जो PWD एक्ट है, ये हमने जैसे कल भी डिस्कस किया था, जो लेबर एक्ट था उसके बाद ये आता है, और ये सेकंड लास्ट टॉपिक है थर्ड यूनिट का। इसमें आता है जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं, प्रावधान क्या है, डिसेबिलिटी का जो मीनिंग क्या है, और साथ साथ में एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी डिस्कस किया गया है, ताकि इन बच्चों के भी हम नॉर्मल बच्चों के साथ या नॉर्मल सोसाइटी में इनको सर्वाइव करने के लिए हम कर सकें। थैंक यू।